तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो बेसिक ऑफ कैंडल यानी कैंडल क्या होती है, वो कैसे बनती है, और वो जब ग्रीन और जब रेड कैंडल बने तो उससे हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कैंडल के बारे में पूरा बेसिक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा चार्ट पे कि हाँ यहाँ पे ये कैसा कैंडल है और यहाँ पे कैसा कैंडल है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई और जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ आपको अगर समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसा ही बेसिक से लेकर मतलब बेसिक चीज़ को आपको सिखाता रहूँ। क्योंकि आपको जो भी यूट्यूब पे इतना क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा एडवांस वे में इन्फॉर्मेशन को बताया गया जिससे बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक से समझाया जाए और बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है और ये हमारा रेड कैंडल, तो इसके पीछे का ये क्या होता है। ठीक है, तो जब देखिए, जब मान ली कोई भी कैंडल यानी कि ओपन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ओपन यहाँ पे हो रहा है, कितना ओपन 40 रुपये से हो रहा है। ठीक, उसके बाद वो या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे। तो मान लेते हैं कि जैसे कि नीचे जाता है तो फिर सबसे नीचे वो 35 रुपये जाता है। फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे करके यहाँ पे जाता है, फिर धीरे धीरे करके 55 के पास जाता है और फिर शाम होते होते फिर नीचे ऊपर, मतलब ये इसका मूवमेंट होते रहता है। ऐसा बात नहीं कि ये यहाँ पे खुलता है फिर नीचे फिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है और फिर बंद होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कैंडल पहले 40 से स्टार्ट होता है, तो ये कैंडल पहले यहाँ ऊपर भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये कैंडल पूरे डे का मूवमेंट है, यानी कि एक दिन में इसको कहाँ से कहाँ तक दौड़ा है। ये 35 से लेके और ये 55 तक दौड़ा है। ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था 40 से और एंड हुआ इसका 50 पे, यानी कि कैंडल क्या है 40 से स्टार्ट हुआ, फिर ये नीचे पीछे भी गया होगा, फिर यहाँ भी गया होगा, फिर यहाँ भी, फिर वो ऊपर से यहाँ आया होगा। मतलब कि पूरे दिन जब दौड़ भाग खत्म हुई, जब पता चला तो यहाँ पे हमें पता चला ये कैंडल यहाँ से ओपन हुआ और फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, फिर बीच में हमें पता चला कि ये पीछे भी गया था और ये यहाँ भी गया था। ठीक है, तो ये इसका बेसिक होता है। तो अब ये ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, तो जब ओपन 40 पे हुआ, ठीक है, और जब क्लोज 40 के ऊपर होता है तब यहाँ पे क्या होता है ग्रीन कैंडल। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जितना रेट में आया था, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 40 रुपये में आया, ठीक, और 50 रुपये में क्लोज हुआ, यानी कि जाहिर सी बात है कि जितने में आया उससे ज़्यादा इसका क्या है दाम बढ़ गया। तो ये इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ ऊपर जाने के संदेश दे रहा है, ऊपर जाने के लिए ये डिनोट कर रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल ये बनता है, इसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं। यानी कि जब ओपनिंग प्राइस, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस, जब ओपनिंग प्राइस कम हो और क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा हो तो यहाँ पे कैंडल क्या बनता है ग्रीन कैंडल। ठीक, तो एक कैंडल में आपको समझ में आना चाहिए कि जब ग्रीन कैंडल होता है तो नीचे वाला लो होता है, ऊपर वाला हाई होता है, और ओपन नीचे से होता है और क्लोज ऊपर होता है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है कि लो और हाई आपको दोनों कैंडल में सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो इसका ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ नीचे खुलकर ऊपर क्लोज होता है तो वो बढ़ेगा, और कोई भी चीज़ अगर ऊपर खुल के नीचे क्लोज होता है वो चीज़ घटेगा। सो अब हम देखते हैं इसमें कि जब ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, यानी कि ओपनिंग यहाँ पे देखिए नीचे है और क्लोजिंग क्या है यहाँ पे ऊपर है, तो कैसा कैंडल बन रहा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमेशा पॉजिटिव मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे जब भी बनेगा तो इससे हम क्या समझें कि जो बायर्स है, यानी कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड क्या है ज़्यादा बढ़ रही है, यानी लोग खरीदना चाहते हैं, इससे क्या उस चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बुलिश कैंडल बोलते हैं। इसको जो भी ग्रीन कैंडल दिखेंगे उसमें बुलिश हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, ये सिर्फ ये एक कैंडल के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं ग्रीन कैंडल बन गया तो वहाँ से आप ये समझ जाइएगा कि मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ अभी कैंडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली में जो ग्रीन कैंडल होता है कैसे बनता है और रेड कैंडल होता है वो कैसे बनता है। तो अब हम बात करेंगे कि रेड कैंडल कैसे बनता है। ठीक है, चलिए, होप कि आपको ये ग्रीन कैंडल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको डाउट हो, जहाँ पे आपको नहीं समझ में अच्छे से आ रहा हो तो आप वहाँ पे प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ आया। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ क्लियर कर देने का। ठीक है, चलिए, तो हम बेस कैंडल समझें। तो इसमें आप देख रहे होंगे
कि कोई भी चीज़ अगर मान लिए मैं आपको बात करता हूँ कि मान लेते हैं किसी भी आप आपके पास एक दुकान है और आप कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं 10 रुपये में, फिर उसको अगर बेचते हैं 8 रुपये में, ठीक है, तो आपको लॉस ही होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब कि हाई, मैंने क्या बताया कि लो और हाई दोनों कैंडल में आपको सेम है, क्योंकि लो सबसे नीचे होता है किसी कैंडल में और हाई सबसे ऊपर होता है, ठीक। लेकिन ये ओपनिंग और क्लोजिंग की प्राइस क्या होती है, ये डिफरेंस होती है, क्योंकि जब ओपनिंग ऊपर हो और क्लोजिंग नीचे हो, यानी कि ख़रीदा गया ज़्यादा रुपये में और बेचा गया कम रुपये में, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, रेड, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यानी कि जब कोई भी चीज़ की प्राइस है बहुत ज़्यादा हो और फिर वो घट गई, तो यहाँ पे क्या होगा, उस चीज़ का जो दाम हो, उस चीज़ का जो वैल्यू है, उस चीज़ क्या हो, घट जाएगी। तो इसलिए रेड को हम क्या बोलते हैं, घटने का संदेश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है 50 रुपीज़ में क्लोज़ कर दिया, यानी कि खुला कितना में, तो मार्केट 60 रुपीज़ में क्या हुआ, ओपन हुआ। फिर यहाँ पे ये लो गया, फिर 65 रुपीज़ का हाई भी लगाया, लेकिन आखिर में जाते जाते क्या हुआ, क्लोज़ 50 रुपीज़ में हो गया। और आपको ये, चलिए मान लेते हैं, मैं यहाँ पे ये करके समझाता हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ 60 पे, ठीक। तो मार्केट ऊपर भी पहले गया होगा पॉजिटिव ट्रेंड में, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे भी आ सकता है, फिर यहाँ पे भी रुके, फिर ऊपर भी जा सकता है, फिर यानी कि ये पूरे दिन की एक, अगर 1 डे का कैंडल है तो 1 डे में इतना, ये 15 मिनट का कैंडल है तो 15 मिनट में कितना दौड़ भाग किया, तो ये सारा चीज़ इसमें आता है, ठीक है। तब मान लें कि 1 डे का अगर ये कैंडल है तो एक दिन में ये क्या हुआ, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, बीच में भी आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया। लेकिन ये क्लोज़ कहाँ पे हुआ और ये ओपन कहाँ पे हुआ था, ये क्लोज़ यहाँ पे हुआ और ये ओपन यहाँ पे हुआ था। इसका हाई कितना गया, इसका लो कितना गया, तो ये इसी में ये करता है। यानी कहने का मतलब है कि मान ले कोई भी एक क्या बोलते हैं, हाँ, एक पिंजरा है, उसमें हमने एक रैट को बंद कर दिया, ठीक। तो उस रैट, वो क्या कर रहा है, वो रैट उसी में दौड़ भाग कर रहा है। तो कितना, अब हम देखेंगे कि वो शुरू कहाँ से किया था, फिर सबसे ज़्यादा ऊंचा, सबसे ज़्यादा कितना तक जाकर वो बंद किया दौड़ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ उसमें आप ऐसे समझ सकते हो। होप कि आपको ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई समझने वाली कोई टिपिकल बात नहीं है, ठीक है। और आप इसको अगर अच्छे से फोकस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं, ओके। सो जब ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होगा तो रेड कैंडल बनेगा, यानी कि ओपन ऊपर यानी कि ज़्यादा में खुलता है और कम में बंद होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब क्या पता लगा कि आज लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्राइस क्या है, उस चीज़ का दाम गिर गया, ठीक है। यानी कोई भी मार्केट में जब आप जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो वहाँ पे जब आप देखते हैं कि बहुत सब्ज़ी का रेट बहुत कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है, कोई भी आदमी ज़्यादा, मतलब इतना सब्ज़ी ज़्यादा है और आदमी खरीदने को कम है। तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है कि मार्केट क्या है, निगेटिव है मार्केट, यानी कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है, बायर्स खरीदने के लिए अभी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वही चीज़ होता है। रेड कैंडल हमेशा निगेटिव मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा दाम से कम दाम में आ जाएगा तो उसका मतलब वैल्यू क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी क्या है कि लोग उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल का मतलब पॉजिटिव और रेड कैंडल का मतलब नेगेटिव। सो इसको हम बेरिश भी बोलते हैं, वैसे मतलब कि नेगेटिव होता है, गिरने वाला, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अच्छे से समझाने के बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे ले आऊँगा और आपको प्रैक्टिकल वे में समझाऊँगा चार्ट पे कि क्या यहाँ पे कौन सा ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल में क्या फ़र्क है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आसानी से मतलब समझ सकते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पे है, ओपनिंग कहाँ पे है, ठीक है। तो हमने जब हम ग्रीन कैंडल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रीन कैंडल है जिस पे आप ये देख सकते हैं, तो ग्रीन कैंडल में क्या हुआ, ये ओपनिंग कहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा ओपनिंग। यहाँ पे मैं टिक करके आपको बताता हूँ, ओपनिंग इसका यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ होगा, फिर ये यहाँ से कहाँ पे आया होगा, फिर ये ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे ओपनिंग हुआ तो फिर ये लो यहाँ से बनाने लगा, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ से ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया होगा, फिर मार्केट फिर नीचे पूरा यहाँ पे आया होगा। और ये सबसे इसका जो प्राइस जब खुला, मार्केट जब खुला तो सबसे नीचे यहीं तक आया होगा। इसके बाद ये क्या किया, फिर ऊपर गया होगा, फिर बीच में नीचे भी आया होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मतलब कि मूविंग करते रहता है, ऐसा कोई भी कैंडल जब बनता है, जब आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिएगा तो कैंडल क्या होता है, मूव करते रहता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार नीचे आ गया तो दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं, ऐसा बात नहीं। यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आ सकता है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता है। मतलब एक जैसे कि हमने ये
15 मिनट का कैंडल है, तो ये 15 मिनट का जब तक ये समय इसका खत्म नहीं होता तब तक ये ऊपर नीचे मतलब ये करते रहता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है यहाँ पे बाई सेल होते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब जैसे कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर क्या किया होगा यहाँ पे, जब सेल लोग करते होंगे यहाँ पे, लोगों ने सेल किया तो फिर मार्केट क्या यहाँ पे आया होगा, फिर उसके बाद फिर बाई स्टार्ट हुआ होगा, फिर मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ तक चल गया होगा, जैसा कि आप इसको हाई देख सकते हैं। फिर सेलर आए होंगे इसमें सेल करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो फिर मार्केट को यहाँ धीरे धीरे यहाँ कर धकेल दिए होंगे, फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर जब ये कैंडल 15 मिनट का कंप्लीट हुआ तो मार्केट यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। यानी कि ये कैंडल किसका रहा, तो ये लगभग मतलब बायर का ही रहा। क्योंकि जब ओपनिंग इसकी यहाँ हुई और क्लोजिंग ऊपर हुई, यानी कि कम में खुला और ज़्यादा में बंद हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि लोग इसको बाई कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं लोग इसको ऊपर ले जाने में, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ तो होप कि आपको ये ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप हमको ये कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जब कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको किस फॉर्म में आपको समझना है, क्या आपकी माइंडसेट है यहाँ पे, क्या आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हर किसी के पास अलग सोचने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है, तो ये मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेड कैंडल हुआ, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि कोई भी रेड कैंडल, तो ओपनिंग इसकी कहाँ पे हुई है हम बताएंगे आपको कि रेड का मतलब क्या होता है कि ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ, ठीक। उसमें हाई लो दोनों में सेम है, इसका भी ये लो, इसका भी यही लो है, इसका भी ये हाई और इसका भी यही है, लेकिन ओपनिंग और क्लोज में डिफरेंस होता है। तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई होगी, मान लेते हैं ओपन हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, फिर नीचे भी आया होगा, फिर बाहर से आए होंगे तो फिर ऊपर भी गया होगा। लेकिन देखो एक जो कैंडल होता है ना उसमें दोनों होते हैं, तो इसमें क्या होता है कैंडल जब बनता है, क्योंकि मार्केट बाई सेल का खेल है, तो इसमें क्या होता है BUY भी होता है बाई, और SELL भी होता है, ठीक। तो बाई सेल क्या होता है, दोनों होता है इस कैंडल में। तो इस कैंडल में इसमें ही बाई सेल दोनों हुआ, इस कैंडल में इसमें बाई सेल, लेकिन किसने ज़्यादा काम किया, ठीक है, यानी किसने, जैसे कि बायर्स ज़्यादा है या फिर सेलर्स ज़्यादा, तो इसमें सेलर्स ज़्यादा है इसलिए रेड बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ तो फिर सेलर्स ने क्या किया, इसको धीरे धीरे धकेलना शुरू किया, फिर यहाँ तक धकेल कर लेगा, ठीक। फिर यहाँ से बायर्स स्टार्ट हुए हैं तो फिर यहाँ तक बायर्स बोले कि नहीं मैं यहाँ तक ले जाऊँगा, यहाँ तक बायर्स इसको खींच कर लेगा, फिर सेलर्स आए और फिर सेलर्स ने यहाँ पे क्या किया, इसको मार्केट जैसे ये कैंडल बना तो यहाँ पे सेलर्स ने इसको फिनिश कर दिया, यानी कि ये मार्केट क्या है, सेलर्स के, ये कैंडल जो है ये सेलर्स का कैंडल है, यानी कि इसमें सेलर्स ज़्यादा हावी थे, ठीक है। हाँ भले ही इसमें जो इस कैंडल के मुताबिक इसमें कम सेलर है, सेलर का जो पावर है इसमें कम बना, यानी कि जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे जब आप इस कैंडल को देखेंगे और इस कैंडल को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो बायर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब ऊपर ले जा रहे हैं, बहुत बायर का बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल बना, और इसमें देखेंगे कि सेलर का बहुत छोटा सा, यानी कि सेलिंग बहुत लो है और क्या है यहाँ पे बायर्स, यानी कि यहाँ पे इससे पता चलता है कि अभी भी मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में ही है, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं है, जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है वहीं पे यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैंडल दोनों का, बेरिश और बुलिश कैंडल का, रेड और ग्रीन कैंडल का, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको निश्चित प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा, और ऐसे ही बेसिक से जुड़े मैं आपको इतना बेसिक बताऊँगा जो कि आप कहीं पे खोजेंगे तो उतना बेसिक आपको नहीं मिल सकता। और बेसिक चीज़ अगर आप इसमें नहीं समझोगे, मिस कर दोगे, तो फिर आप सिर्फ ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करने से क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा। ये क्योंकि देखिए सब कोई स्टॉक मार्केट में एनालिसिस को जानता है, सब कोई को पता है कि ये कैंडल कौन सा ये, ठीक है, लेकिन जब आप उस कैंडल के बनने के बारे में नहीं जानेंगे, कैंडल के क्या रीज़न है बनने का, उसको नहीं जानेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, कहाँ पे सेलर है कहाँ पे बायर है, ये चीज़ नहीं समझेंगे, तो फिर क्या है वो दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मान ली बाइक मैंने आपको दे दी चलाने के लिए, ठीक है, और उस बाइक को आप अच्छे से अगर मतलब ये क्या बोलते हैं उसको राइड अगर नहीं करते हैं अच्छे से, ठीक है, और सिर्फ आप समझते नहीं है कि कहाँ पे ये क्या करना है, मतलब उसको डीपली नहीं, सिर्फ पढ़ाई करके और उसको आप करिए करने जाते हैं, तो आप उसको नहीं ये कर सकते, आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ती है, आपको बेसिक उसकी समझनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो चलिए वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।